ग्राम और रॉम्बस। दूसरा स्टेप क्या बताया था? दिस इज फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप हमने बताया था कि सर अब उसके बाद क्या करोगे? डायगोनल चेक करो, डायगोनल। तो डायगोनल चेक करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? क्या निकालेंगे? AC निकालेंगे और BD निकालेंगे। AC निकालने के लिए डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला अगर यूज करोगे तो आज हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 11-12 में भी काम आएगा। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक मैथमेटिशियन होते हैं जिनका नाम था रेले दिकारते हैं, उन्होंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को वही फाउंडर माने जाते हैं। ठीक है, उन्होंने दिया था इसको, तो रेले दिकारते। ठीक है, खैर हिस्ट्री नहीं जाना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझने के लिए सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम क्या है भाई साहब? तो कार्टेशियन सिस्टम कुछ नहीं होता, आपको दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स डैश एक्सिस, दिस इज वाई एंड दिस इज वाई डैश। तो यहीं से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ये जहाँ दोनों लाइन मेट कर रही है उसको बोलते हैं ओरिजिन, ओ फॉर ओरिजिन। ठीक है, इस साइड जो वाली जो लाइन है उसको बोलेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये है निगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक, एंड दिस इज पॉजिटिव वाई एक्सिस। अभी नाम समझ लीजिए, फिर मैं समझा ही देता हूँ पॉजिटिव मतलब क्या, निगेटिव मतलब क्या। ये निगेटिव वाई एक्सिस। ओके, आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसका मतलब क्या है थोड़ा समझ लेते हैं एक बार कि इधर ओरिजिन के बाद जो भी इस साइड नंबर आएगा 1 2 3 4, इस साइड जितने भी होंगे सब पॉजिटिव होंगे। ठीक है, सब पॉजिटिव। अच्छा सर, यही मतलब है? बिल्कुल। ये क्या है? निगेटिव -1 -2 एंड सो ऑन। इस तरह ऊपर पॉजिटिव होता है +1 +2 एंड सो ऑन, हियर -1 एंड -2। तो ये होता है एक सिस्टम। अच्छा ठीक है सर, इधर पॉजिटिव एक्सिस बोलते हैं, इधर नेगेटिव एक्सिस बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। इतना समझ में आया? ठीक है। अच्छा, वास्तविकता में देखो तो ये जो पॉइंट्स एक्स एक्सिस पे आ रहे हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं एब्सिसा। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट आएंगे उसको एब्सिसा बोलेंगे, एब्सिसा। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे भुज। क्या बोलेंगे भाई साहब? भुज। और इस पे जो आएगा उसको बोलेंगे ऑर्डिनेट, हिंदी में बोलेंगे कोटि। अच्छा सर, अच्छा नहीं आया, फिर से बोलिए। एब्सिसा क्या है? अच्छा, जो पॉइंट एक्स एक्सिस पे आता है वो एब्सिसा होता है। बिल्कुल, जैसे 1 2 3 क्या है? एब्सिसा पॉइंट्स हैं। और ये जो होता है उसे ऑर्डिनेट बोलते हैं। अच्छा सर, मान लीजिए दोनों को मिला दिया जाए, एक्स एक्सिस के पॉइंट को और वाई एक्सिस के पॉइंट को, तो क्या कहेंगे? जैसे मान लीजिए हम इधर पे 4 डिस्टेंस चलें और इधर वाई एक्सिस पे 3 डिस्टेंस चलें। ठीक है, तो यहाँ दोनों इधर ये जो पॉइंट मिलेगा वो आपका हो जाएगा 4,3। तो सर ये क्या कहलाएगा? ये तो ना तो एक्स एक्सिस पे ना तो वाई एक्सिस पे। तो जब भुज यानी और कोट मिल जाता है, यानी एब्सिसा जब ऑर्डिनेट मिल जाता है तो उसका नाम देते हैं, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं साहब? अच्छा सर, कोऑर्डिनेट बोलते हैं तब। बिल्कुल, जब ना तो एक्स एक्सिस पे हो ना तो वाई एक्सिस पे हो, यानी क्वाड्रेंट में हो, तो उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। ठीक है, एक नाम और आता है इसी में, क्वाड्रेंट्स। क्या है? क्वाड्रेंट्स। तो क्वाड्रेंट्स भी 4 होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट्स, ठीक है, एंड दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। सर क्यों बता रहे हैं? क्या यूज है इसका सर? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, यानी जो भी नंबर होगा इसमें सब पॉजिटिव होंगे। इसमें माइनस प्लस होता है, इसमें माइनस माइनस होता है, इसमें प्लस और माइनस होता है। इतना आपको याद रखना है अभी। अच्छा सर, यानी ये जो 4,3 था ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में था। हाँ, और इसको बोलेंगे क्या? कोऑर्डिनेट बोलेंगे। कोऑर्डिनेट तभी बनता है जब एब्सिसा और ऑर्डिनेट मिल जाए, तो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। ये कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं।
तो कैसे रिप्रेजेंट किया जाए? 3,4 है, -1,2 है, 2,0, 0,4 है। तो देखिए 3,4 है, 3,4, ये भी ये प्लस है, प्लस इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो इधर चलना है 3, इधर चलना है 4, यानी मिला के क्या आ जाएगा 3,4। यानी ये जो पॉइंट आपका है ना वो 3,4 है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ऐसे शो करना है, एक्स एक्सिस पे कितना चले आप 3, वाई एक्सिस पे कितना चले आप 4। तो मिला क्या मिला 3,4, ठीक है। अच्छा सर ये क्या है -1,2, ये एक्स पे माइनस है, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। ऑर्डिनेट को हम पेयर में कामा लगा के लिखते हैं किसी कोऑर्डिनेट को। तो -1,2 माइनस एक्स पे क्या होता है सर, यहाँ होता है -1 और 2 वाई पे किधर है, यहाँ है। तो ये जो पॉइंट मिल गया क्या हो गया -1,2, ठीक है। नेक्स्ट है कि 2,0 क्या है, 2,0, यानी x पे 2 है, y पे 0 है। x पे 2 यहाँ होगा, y पे 0 मतलब वही x एक्सिस 2,0, 0,4, x पे 0 है और y पे 4 है, इसका मतलब ये है 0,4, ठीक है। आई होप आपको कितना क्लियर हुआ होगा। अच्छा से ले देता हूँ, 0,4 है। तो भाई साहब बहुत हार्ड चीज़ नहीं है, आराम से आप समझ सकते हैं कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है किसी कोऑर्डिनेट को इन कार्टेशियन प्लेन या कार्टेशियन सिस्टम में, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और बता देता हूँ इसके साथ साथ, आप समझते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। वास्तविकता में डिस्टेंस फार्मूला समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए, सारी चीज़ इसी से होनी है। अच्छा सर क्या मतलब क्या है इसका कि डिस्टेंस फार्मूला क्या करना चाह रहा है? तो मान लीजिए जैसे आपके पास ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ओके। अब मान लीजिए कोई पॉइंट हमने दो लिया, दिस इज ए एंड बी। ए का कोऑर्डिनेट है x1, y1, और बी का कोऑर्डिनेट है x2, y2, ठीक है। थोड़ा मैं एक्सिस को और बढ़ा लेता हूँ, एक्सिस को मैं थोड़ा और बढ़ा लेता हूँ, एक्स, दिस इज ऑरिजिन। जिस दिन यहाँ से अगर प्रोजेक्शन डालेगा, इस पर प्रोजेक्शन डालोगे यानी परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, तो ध्यान से देखो ऑरिजिन से इसका डिस्टेंस x1 है, ये डिस्टेंस क्या है आपका x1, मान लो ये c है। अच्छा सर तो यानी वो डिस्टेंस x2 है, यानी पूरी दूरी कितनी है, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है x2, यहाँ से अगर प्रोजेक्शन डालोगे तो ये डिस्टेंस क्या आ गया CD। तो ये जो डिस्टेंस है आपका ये क्या हो गया x2, क्योंकि पहले x1 गए हैं तो ये कोऑर्डिनेट मिला x1 और यहाँ तक गए हैं तो x2, ठीक है सर, इतना समझ में आ गया। ध्यान से देखो तो यहाँ से एक ट्रायंगल बना सकते हो, और ट्रायंगल देखते ही एक ही थ्योरम आता है, पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन अच्छे बताओ ये डिस्टेंस क्या होगी, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट y1 है तो यानी y एक्सिस पर y1 चले होगे, तो ये वाली डिस्टेंस आपका क्या आ गया y1, क्या आ गया भाई साहब y1। सर तब तो y एक्सिस पे ये चले हैं, पूरा क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका y2, क्या हो गया y2, ये आपका दिख रहा होगा। अच्छा एक चीज़ बताओ, पूरा y2 है, ये क्या होगा, ये डिस्टेंस क्या होगी, ये डिस्टेंस निकालने के लिए y2 में से y1 घटा दो, तो ये वाला डिस्टेंस है y2 माइनस y1 आ गया, आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। अच्छा सर ये पूरी दूरी x2 है, ये x1 है, तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी x2 माइनस x1। अगर ये x2 माइनस 1 तो इसके पैरेलल है, तो ये भी x2 माइनस x1 हो जाएगा। तो अब देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई, इन ट्रायंगल ए ऐसे ले लीजिए, ट्रायंगल बी ई ए यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, जो कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर इनटू बेस स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बिल्कुल सही सर, यानी इसका मतलब ए बी को जिस दिन हटाओगे तो रूट में ही चला जाएगा। अब बी स्क्वायर का लिख दोगे बी ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर। अब ध्यान से देखो तो बी ई कितना है, बी ई आपका है कितना
बी ई जो है आपका x2 y2 माइनस y1 है, तो लिख दो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्यों स्क्वायर सर? क्योंकि भाई साहब यहाँ क्या है, इस पे स्क्वायर लगाओगे, प्लस ए ई क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपका डिराइव होता है ए बी, यानी ए और बी की बीच दूरी कैसे निकालेंगे, जैसे डिजायर फार्मूला ए बी इक्वल टू अंडर रूट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। दिस इज डिस्टेंस फार्मूला। चाहे आप x2 माइनस x1 का स्क्वायर भी पहले ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा सर समझ में आ गया, ये प्रूफ है आपका। ठीक है, वास्तविकता हमने प्रूफ कर दिया। तो कभी अगर मान लीजिए आपका ये ओरिजिन है, यहाँ x कामा 0 है, कोई पॉइंट है, तो अगर डिस्टेंस पूछे तो यहाँ से, तो और जो ओरिजिन होता है उसका कोऑर्डिनेट होता है 0, 0। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0, 0। तो इसका अगर डिस्टेंस कोई पूछ ले, यानी मान लो इसको O है, इसको A बोल देते हैं, तो OA कोई पूछ लेगा तो लिखोगे अंडर रूट, यही फॉर्मूला लगाओगे, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो देखो y2 माइनस y1 यानी 0 में से 0 घटा दो, 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 y2 माइनस y1, फिर x माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो आप गया OA जो आ गया है डिस्टेंस से क्या आ गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर, यानी OA इक्वल टू x, यानी वास्तविकता में जो OA है वो कुछ नहीं है, x डिस्टेंस ही है। तो आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। तो डिस्टेंस फार्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज टू फाइंड डिस्टेंस एनी 2 पॉइंट्स। कोई 2 पॉइंट दे रहा है उसका आप डिस्टेंस आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे और एग्जाम्पल देख लो, 2,4 एंड 1,2 का डिस्टेंस पूछ ले, मान लो ये A है और ये B है आपका, तो A को बोल दो x1 y1 और B को बोल दो x2 और y2। तो जो आपका AB आएगा, AB फार्मूला लगाओ यही, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो 2 में से 1 गया, 2 में से 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। कोई गलती होगा तो लोग सही कर सकते हो। देखो 2 माइनस 4 माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 प्लस 1 माइनस 2 का स्क्वायर 1, तो आंसर क्या आ गया, रूट 5। तो इस तरह आप डिस्टेंस फार्मूला यूज कर सकते हो। अभी हम इसका एप्लीकेशन बताएंगे डिस्टेंस फार्मूला यूज कहाँ कहाँ होता है। तो अभी इतना आप नोट करिए, फिर मैं आगे एक्सप्लेन कर लेता हूँ। तो क्लास 10th में क्वाड्रिलेटरल और ट्रायंगल के नेचर के बारे में फाइंड करना है। जब कोऑर्डिनेट दिया रहेगा तो बताएगा कि पूछेगा कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, स्क्वायर है कि पैरेललोग्राम है कि रेक्टेंगल है कि रोम्बस है। या तो ट्रायंगल की कोऑर्डिनेट्स देके पूछेगा कौन सा ट्रायंगल है। तो पहले इसके बारे में जान लेते हैं, व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल की क्या प्रॉपर्टी है एंड ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी है, तब उसके बाद समझेंगे। तो स्क्वायर खास बात है, पहले हम जब भी नाम लिखते हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल का तो एंटी क्लॉकवाइज रखेंगे, A B C एंड D। ओके, कैसे रखेंगे नाम, एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में A B C D। यहाँ भी A B C D, यहाँ भी A B C D। रोम्बस बना लेते हैं, सॉरी A B C D। तो आपके सामने 4 फिगर दिख रहा है, इन सब की प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए। देखिए स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होता है, इसका मतलब ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। ठीक है, और डायगोनल जो होते हैं अगर ये और ये खींच दें तो ए सी जो है, ए सी इज इक्वल टू बी डी, डायगोनल भी इक्वल होता है। बिल्कुल सही सर, आज पता चला कि स्क्वायर के डायगोनल भी इक्वल होते हैं और साइड भी, बिल्कुल सही सर। अच्छा सर इसके क्या होते हैं, रेक्टेंगल के आमने सामने की भुजा बराबर होती है, इसका मतलब यहाँ लिख देता हूँ ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड बी सी इक्वल टू ए डी, बी सी इक्वल टू ए डी। अब इसके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, ए सी इक्वल टू बी डी।
ठीक है, इसको इतना याद रखेंगे तभी आपको काम चलेगा आगे। पैरेललोग्राम में क्या होता है, इसके साइड इक्वल नहीं होते, जस्ट इसी रेक्टेंगल जैसा है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड बी सी इक्वल टू ए डी, बी सी इक्वल टू ए डी। लेकिन एक खास बात है कि जिसके डायगोनल इक्वल नहीं होते, ए बी नॉट इक्वल टू सॉरी ए सी नॉट इक्वल टू बी डी। अच्छा सर, यानी पैरेललोग्राम में डायगोनल इक्वल नहीं होता? बिल्कुल नहीं होता, आप कभी चेक कर लीजिएगा। रोम्बस में क्या होता है सर, सभी साइड इक्वल होते हैं। आज पता चला ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। सर डायगोनल क्या होता है इसका? डायगोनल भी इक्वल नहीं होते हैं, ए बी और सर ए सी नॉट इक्वल टू बी डी। अच्छा सर, बहुत अच्छी बात आपने ज्ञान दिया कि सर स्क्वायर और रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होते हैं, लेकिन पैरेललोग्राम और रोम्बस के डायगोनल इक्वल नहीं होते। बिल्कुल सर, आते हैं ट्रायंगल में, देख लो। जब डिस्टेंस फार्मूला से ट्रायंगल की क्वालिटी चेक करनी, नेचर चेक करना होगा, तो सबसे पहले अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल रहेगा तो इसके दो साइड इक्वल होंगे, ए बी इक्वल टू ए सी। तीसरा इक्वल नहीं होगा। इक्विलेटर ट्रायंगल सभी जानते हुए बराबर होता है, पी क्यू इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू आर पी। अच्छा सर, आइसोसेलेस में दो साइड इक्वल होंगे, तीसरा नहीं होगा। बी सी नहीं इक्वल है, देख लीजिए ये दोनों इक्वल हैं, लेकिन ये इक्वल नहीं है, जबकि इक्विलेटर ट्रायंगल में सब ट्रायंगल इक्वल होता है। तो जिस दिन तुम तीनों साइड इक्वल दिखा दोगे, पी क्यू कैसे निकालोगे? डिस्टेंस फार्मूला से, अभी बताएंगे कैसे। अगर दो साइड इक्वल दिखा दोगे आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, और इक्विलेटर ट्रायंगल दिखाने के लिए तीनों साइड इक्वल दिखाना पड़ेगा। तो इतना नोट करिए, फिर मैं आगे और एक्सप्लेन करता हूँ। ए कामा ए बी, ठीक है, अभी लाइन है, उसका कोऑर्डिनेट क्या है, x1 कमा y1, और b का कोऑर्डिनेट है x2 कमा y2। अगर इसका कभी मिड पॉइंट पूछे तो कुछ नहीं करना है, x1 को x1 प्लस x2 बाई 2 कामा y1 प्लस y2 बाई 2 कर देना है आपको। अच्छा सर, यानी x1 को x2 से जोड़ के 2 से डिवाइड करना है, y1 को y2 से जोड़ के 2 से डिवाइड करना है। बिल्कुल सर, समझ आ गया। जैसे कि चलिए अगर पी क्यू, इसका निर्देशांक है 1 कामा 2, इसका कोऑर्डिनेट है 2 कामा 3। तो कभी मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट पूछ लें तो क्या करोगे? मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो कुछ नहीं करना है आपको, 1 में 2 ऐड करना है, 1 प्लस 2 अपान 2 कामा 2 प्लस 3 बाई 2। तो 2 1 3 बाई 2 कामा 2 3 5 बाई 2। तो ऐसे मिड पॉइंट निकाला जाता है। क्यों बता रहे हैं? अभी सब का यूज बताऊंगा मैं नेचर ऑफ क्वाड्रिलेटरल में, जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब पढ़ते हैं नेचर ऑफ क्वाड्रिलेटरल। 4 पॉइंट देके पूछेगा कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, 4 कोऑर्डिनेट देके, जैसे यहाँ 2 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं एग्जाम्पल से समझते हैं। तो नेचर ऑफ क्वाड्रिलेटरल, मान लो अगर आपके पास 4 कोऑर्डिनेट दिए हो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के, ए बी सी डी, जिसका ए का कोऑर्डिनेट क्या है, x1 कमा y1, बी का है x2 कमा y2, सी का है x3 कमा y3, सॉरी यहाँ y3 रहेगा, x4 कमा y4। अब पूछेगा कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। अभी हमने बताया कि क्वाड्रिलेटरल 4 होते हैं, 4 ही पढ़ना है आपको, होते तो 6 है बहुत, ठीक है। जैसे क्या क्या, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम एंड रोम्बस। उसमें से इस कोऑर्डिनेट्स कैसे पता चलेगा कौन सा फिगर है ये, स्क्वायर है कि रेक्टेंगल है कि पैरेललोग्राम है कि रोम्बस है। क्लास 10 में आपसे इतना ही बस पूछेगा। तो सर इसके लिए सर स्टेप फर्स्ट फॉलो करेंगे आप। सबसे पहले मिड पॉइंट चेक करोगे। क्या चेक करोगे भाई साहब? मिड पॉइंट। सर मिड पॉइंट कैसे, किसका मिड पॉइंट चेक करना है? जैसे ए सी का मिड पॉइंट चेक करना। मान लो ए सी का मिड पॉइंट आया ए बी सी डी ई हो गया ना, और बी डी का भी मिड पॉइंट कुछ होगा। मिड पॉइंट तो सेम जगह होंगे। मान लो इसका नाम ई एफ, तो ई का मिड पॉइंट जो होगा ई, वो कैसे निकालोगे सर? x1 प्लस x3 बाई 2 कामा y1 प्लस y3 बाई 2, ठीक है सर। सर f का भी निकालना है, बिल्कुल f का भी मिड पॉइंट निकालोगे।
ज़बरदस्त कंसेप्ट बता रहा हूँ भाई साहब, आज के बाद कोई गलती नहीं होगी अगर ध्यान से समझोगे तो। अब एफ का मिड पॉइंट क्या होना है, एम का मिड पॉइंट कैसे निकालोगे, ये है पॉइंट, तो लिखोगे x2 प्लस x4/2 कमा y2 प्लस y4/2। अच्छा सर, इसको कहने से फ़ायदा क्या है, मान लो अगर चेक करना है आपको कि मिड पॉइंट सेम आए हैं कि नहीं, चेक करना है आपको कि मिड पॉइंट सेम है कि नहीं। इसका मतलब क्या है सर कि x1 प्लस x3/2 क्या x2 प्लस x4/2 के बराबर है, और y1 प्लस y3/2 क्या y2 प्लस y4/2 के बराबर है। ठीक है, अगर मान लो खुदा न खास्ता ऐसा हो गया, मतलब चेक किया हमने मिड पॉइंट सेम आ गया, यानी जो इसका मिड पॉइंट है वही इसका मिड पॉइंट आ गया, मतलब 2,6 आ गया, इसका 2,6 आ गया। अगर दोनों सेम हो गए तो हम आगे चेक करते, तब इनमें से कोई सा एक पॉसिबल हो जाएगा, या तो स्क्वायर होगा, या तो रेक्टेंगल होगा, या पैरेललोग्राम होगा, रॉम्बस होगा। अब एक बच्चा जरूर क्वेश्चन पूछेगा कि सर मान लीजिए अगर मिड पॉइंट सेम नहीं आया, इसका कोऑर्डिनेट इसके बराबर नहीं हुआ, इसका कोऑर्डिनेट इसके बराबर नहीं हुआ, कोऑर्डिनेट बराबर नहीं हुआ, तो कब क्या करें, तब कोई पैरेललोग्राम संभव नहीं होगा, न तो स्क्वायर होगा, न तो रेक्टेंगल होगा, न तो पैरेललोग्राम, न तो रॉम्बस होगा। गॉट इट? अच्छा सर, बिल्कुल सर, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो स्टेप 2 क्या कहता है, स्टेप 2 में आपको क्या करना है, साइड्स नहीं, हाँ डायगोनल चेक कर लो, डायगोनल चेक करो। तो देखो डायगोनल क्या होते हैं, AC और BD। या तो डायगोनल चेक करोगे, किससे चेक करना है सर, डिस्टेंस फार्मूला से, डिस्टेंस फार्मूला। अभी एल्गोरिथम बता रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन में कराऊंगा। डायगोनल चेक करोगे अगर तो दो ही केस होगा, या तो डायगोनल इक्वल आ सकता है कि AC इक्वल टू या तो BD के इक्वल हो जाए। कहाँ है सर AC इक्वल टू BD, AC या तो BD के इक्वल हो जाए, दूसरा पहला केस, या तो हो सकता है कि AC BD के इक्वल ना हो। तो अगर मान लो AC BD के इक्वल होता है तो दो कंडीशन आएंगे, क्या क्या, किसके किसके विकर्ण इक्वल होते हैं, तो कहोगे सर स्क्वायर के और रेक्टेंगल के, बिल्कुल सर। और किसके नहीं होते हैं, तो कहोगे सर पैरेललोग्राम एंड रॉम्बस। ठीक, बिल्कुल सही सर। ठीक है, तो आप क्या करोगे, डायगोनल चेक करोगे कि अगर मान लो डायगोनल इक्वल आ गए, AC इक्वल टू BD, तो स्क्वायर और रेक्टेंगल होगा। तो श्योर कैसे करोगे सर, स्क्वायर और रेक्टेंगल होगा। या तो अगर मान लो डायगोनल इक्वल नहीं भी आया, तब कैसे दो पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे, या तो पैरेललोग्राम होगा या तो रॉम्बस होगा। तो कैसे श्योर करोगे सर, यहाँ पे पैरेललोग्राम होगा कि रॉम्बस होगा, है ना क्वेश्चन, बिल्कुल। तो उसके लिए भी एक कंडीशन है, अगर मान लो AC इक्वल टू BD आ गया, यानी डायगोनल इक्वल होगा, दो ही कंडीशन हो बचते हैं, या तो वर्ग होगा या तो आयत होगा। अगर नहीं होते हैं तो या तो समांतर चतुर्भुज होगा या तो समचतुर्भुज होगा। ओके, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, स्टेप 3, साइड चेक कर लो, साइड चेक। अगर साइड चेक करते हो, मान लो अगर साइड इक्वल आ गई, क्या आ गई, ध्यान समझो, अगर साइड इक्वल आ जाती है, साइड इक्वल, तो साइड इक्वल, विकर्ण इक्वल होने पर अगर साइड इक्वल होता है तब एक ही पॉसिबिलिटी है, स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि डायगोनल इक्वल होने पे साइड इक्वल अगर होता है तो बस स्क्वायर ही है। मान लो अगर हाँ, अगर डायगोनल इक्वल नहीं है और साइड इक्वल हो गए तब रॉम्बस हो जाएगा। अब तो लोग खुद समझ पाओगे, इतना मुझे बताने के बाद आप समझ पाओगे। रॉम्बस कब होगा सर, रॉम्बस तब होगा जब डायगोनल इक्वल ना हो और साइड इक्वल हो जाए। ठीक, ओके सर, समझ में आया। अब मान लीजिए डायगोनल इक्वल है और साइड इक्वल ना हो, तब रेक्टेंगल हो सकता है और पैरेललोग्राम हो सकता है, तो दोनों में से कोई एक हो जाएगा। अगर मान लो AC इक्वल टू, मतलब कि उसके अगर मान लो AB इक्वल टू CD आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा और रेक्टेंगल हो जाएगा अगर डायगोनल इक्वल है। अगर मान लो कि AC नॉट इक्वल टू BD और ये AC इक्वल टू BD, AB इक्वल टू CD हो गया, या BC इक्वल टू DA हो जाएगा, तो पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आप नोट करो, फिर मैं एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करता हूँ तो तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो एक क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं।
क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आपके सामने। देखो ये क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, ए का कोऑर्डिनेट है 3,4, बी का है 6,7, सी का है 9,4 एंड डी का है 6,1। अगर इस क्वाड्रिलेटरल का नेचर चेक करना है कि वो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, जो हमने अभी एल्गोरिथम बताया, जो स्टेप बताया उसको फॉलो करना है। सबसे पहले क्या चेक करेंगे? मिड पॉइंट। तो ये होगा, यहाँ होगा, यहाँ ये होगा आपका ई, ये होगा एफ, कंसाइड करेंगे दूसरे। तो ई मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? देखो ई का मिड पॉइंट जो आएगा 3 + 9/2 एंड 4 + 4/2। ओके, एफ का क्या आ जाएगा? 6 + 6/2, 1 + 7/2, 1 + 7/2। ओके, तो ये ध्यान से देखो तो 3 9 12, 12/2 यानी 6 एंड 12/2 का 6 आ गया, 4 4 8/2 यानी 4 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट? 6 is 12/2, 6 एंड 4। ध्यान से देखिए तो मिड पॉइंट सेम आ रहा है, इसका मतलब कोई भी क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे पॉसिबल है। या तो यानी अब जब भी मिड पॉइंट सेम आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि स्क्वायर। तो यहाँ पे मिड पॉइंट सेम आ रहा है आपका 6,4 है, ये 6,4, यानी दोनों का मिड पॉइंट सेम है, यानी कोइंसाइड कर रहे हैं। अच्छा सर, ठीक है, इसका मतलब अब चारों में से कोई पॉसिबिलिटी तो होगी, या तो स्क्वायर होगा, या तो रेक्टेंगल, या तो पैरेललोग्राम और रोम्बस। दूसरा स्टेप क्या बताया था? दिस इज फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप हमने बताया था कि सर अब उसके बाद क्या करोगे? डायगोनल चेक करो, डायगोनल। तो डायगोनल चेक करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? क्या निकालेंगे? AC निकालेंगे और BD निकालेंगे। AC निकालने के लिए डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला अगर यूज करोगे तो AC कैसे? 4 - 4 का होल स्क्वायर, 4 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 4 स्क्वायर प्लस 9 - 3 का स्क्वायर, 9 - 3 का स्क्वायर। इसका मतलब जो AC आपका आने वाला है वो आ जाएगा 40 प्लस 9 में से 3 गया 6, 6 का 9 में 3 6 का स्क्वायर, यानी जो AC आपका आ रहा है वो आ रहा है 36 का मतलब 6। AC क्या आ रहा है आपका? 6 आ रहा है। ठीक है, तो ध्यान से देखो जब BD निकालेंगे तो BD कैसे निकालेंगे? 6 - 1 का होल स्क्वायर, 6 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 1 का होल स्क्वायर। तो देखिए ये एप्लीकेशन डिस्टेंस फार्मूला का, तो 0 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, इसका मतलब ये भी 36 आ चुका, इसका मतलब 6। ध्यान से देखो तो जो AC की वैल्यू भी 6 आई है और BD की वैल्यू भी 6 आई है। दिस मीन्स दैट AC = BD। इसका मतलब एक चीज़ तो समझ में आया, जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ था उसके डायगोनल्स तो इक्वल हैं, डायगोनल इक्वल हैं। इसका मतलब दो पॉसिबिलिटी है, या तो स्क्वायर होगा या तो रेक्टेंगल। ठीक, अब कैसे श्योर करोगे सर? डायगोनल इक्वल है, स्क्वायर भी आ रहा है, रेक्टेंगल भी आ रहा है। श्योर कैसे करना है कि दोनों में से कौन सा है? तो आप साइड चेक कर लेंगे। क्या कर लेंगे? साइड। देखिए मैं साइड भी चेक करके बता देता हूँ आपको, कंप्लीट। चलते हैं साइड चेक करेंगे। साइड मतलब क्या है सर? AB का डिस्टेंस निकाल लो, BC का निकाल लो, CD का DA का निकाल लो। अगर चारों इक्वल आते हैं तो गारंटी हो जाएगी भाई साहब स्क्वायर है। तो देखिए AB कितना आ गया? 3√2, 6 - 3 का होल स्क्वायर, 7 - 4 का होल स्क्वायर, इसका √18, √18 में 3√2 ले सकते हैं। अब गारंटी है, तुम BC भी चेक कर लेना, 3√2 आएगा, ये भी आएगा 3√2 और ये भी 3√2। इसका मतलब AB = BC = CD = DA। तो जब किसी भी क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल भी इक्वल हो, हमने दिखाया अभी डायगोनल भी इक्वल था, AC = BD भी था, तो ये भी और साइड भी इक्वल हो तो गारंटी है क्या हो जाएगा? स्क्वायर। यानी जो पॉइंट दिया हुआ था, चारों पॉइंट दिया था 3,4, वो क्या होगा आपका? कौन सा क्वाड्रिलेटरल पॉसिबल होगा? स्क्वायर। क्या होगा भाई साहब? स्क्वायर होगा। तो ऐसे आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तब दुनिया कोई भी सवाल आप कर सकते हो। अगर लाइक और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा कभी कभी ऐसा भी होता है कि 3 पॉइंट देके चौथा अगर पता करना हो तभी हम लोग मिड पॉइंट से भी निकाल सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।